हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अबरार चौधरी फ्रॉम बकर। अच्छा, काफ़ी सारे मेंबर ये कहते हैं कि ये जो है एरोवाई बेस्ड कंपनी होती हैं, ये अपने आप को जो है एससीसीपी और एफबीआर से रजिस्टर क्यों नहीं करवाती, और जो रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं उनको एससीसीपी की तरफ से नोटिस क्यों आता है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अक्सर उनको एससीसीपी की तरफ से नोटिस आया होता है, और वो क्यों आता है। ब्रदर, सबसे पहली बात ये है कि ये जो एरोवाई बेस्ड होती हैं, साइट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियाँ जो होती हैं, साइट्स वगैरह, ये अपने आप को रजिस्टर्स करवाती भी हैं तो किसी और नाम के साथ करवाती हैं, अपने रियल नाम के साथ भी करवाती नहीं हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की कुछ इन्होंने सेल की होता है, परचेजिंग की होती है, वो जाके दिखा के उनको उसके नाम से जो अपने आप को रजिस्टर करवा देती है। एससीसीपी से रजिस्टर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से हर कोई रजिस्टर हो सकता है। कोई एक अपना किसी ने कोई शॉप वगैरह भी रजिस्टर करवानी तो वो भी ईजिली करवा सकता है। तो ये दरअसल रजिस्टर अपने आप को किसी और नाम के साथ करवाती हैं, लेकिन ये काम कोई और करती हैं। जब ये लोगों के साथ फ्रॉड कर जाती हैं, धोखा कर जाती हैं, फिर लोग जब एससीसीपी के पास जाते हैं या इनके खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं, तो वो जब रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, वो कहते हैं इस किस्म की तो हमारे पास कोई चीज़ रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी साइड पर आ जाती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो कि अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर। ठीक है, कि हम ये चीज़ें हैं जो हमसे सेल एंड परचेज कर रहे हैं। अब उनको जो नोटिस आता है एससीसीपी की तरफ से, वो किस लिए होता है। देखें, मार्केट के अंदर जब कोई चीज़ नहीं आती है, उसकी मुखालफत करने वाले भी कई होते हैं, उसकी मुखालफत भी करने वाले होते हैं, उसके साथ चलने वाले भी होते हैं। इसी तरह अब एक हमारे इदारे को एससीसीपी की तरफ से नोटिस आया, लोगों ने उसके ऊपर जो है वो बातें करना शुरू कर दिया, ये तो एससीसीपी की तरफ से नोटिस आ गया। मेरे भाई, एससीसीपी की तरफ से नोटिस आया तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी वाकई एससीसीपी में रजिस्टर है। एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर है तो नोटिस आया ना। अगर कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर ही ना होती तो नोटिस किधर से आता। और नोटिस कौन सा आया था कि उन्होंने उस पर ऊपर लिखा था कि ये जो है सरमायाकारी कर रही हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ पर शॉपिंग होती है, शॉपिंग के ऊपर आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है। हम यहाँ पे सेल का काम कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सेल्स का। हम सेल्स के प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एससीसीपी की तरफ से नोटिस आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस कंपनी में भी जाएं, जिस इदारे में भी जाएं, सबसे पहले इस चीज़ को चेक करें, क्या ये वाकई ही रियल कंपनी है या फेक है, क्या ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या नहीं है, ये प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर दे रही है, क्या ये इन्वेस्टमेंट लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर उससे हमें प्रॉफिट दे रही है या सेल के ऊपर प्रॉफिट दे रही है। इस चीज़ को आप काइंडली एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ आ गई होगी एससीसीपी का नोटिस क्यों आता है कंपनीज़ को।